गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम सबको हमारी सीमाओं ने हमें कैद करके रखा है। इन्हीं सीमाओं पर आधारित आज का हमारा क्वेश्चन भी है। सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, अंकेक्षण, और क्वेश्चन है अंकेक्षण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। एक अंकेक्षक की नियुक्ति किसी फर्म या संस्था या कंपनी द्वारा इस कारण की जाती है ताकि उसके द्वारा बही खातों, अकाउंट्स आदि की सही ढंग से जांच की जा सके और फिर उस जांच के आधार पर कोई संस्था भविष्य के लिए अपनी योजना, अपनी प्लानिंग बनाता है। अंकेक्षक द्वारा जांच किए गए बही खातों के आधार पर भविष्य में बहुत कुछ क्या करना है, क्या नहीं करना है आदि निर्भर करता है। लेकिन अंकेक्षित खातों के आधार पर सब कुछ सही है ऐसा मान लेना उचित नहीं होगा। हम जानते हैं कि एक ऑडिटर जो जांच कार्य करता है उसकी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस, उसकी अपनी भी कुछ सीमाएं होती है। यानी अंकेक्षक की भी कुछ सीमाएं होती है, या हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण कार्य की भी कुछ सीमाएं होती है। अतः ऑडिटर द्वारा दिए गए जांच रिपोर्ट के आधार पर भविष्य के लिए योजना बना लेना सदा सही नहीं होता है, बल्कि संस्था के मालिक को यह भी देखना चाहिए कि ऑडिटर की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी सीमाएं होती है। अतः उनकी सीमाओं को ध्यान में रखकर ही उसके द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए। वास्तव में अंकेक्षण की कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसको हम नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। नंबर 1, अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। ऑडिटिंग इज नॉट द फुल प्रूफ ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉई। अंकेक्षक की पहली सीमा, मर्यादा, लिमिटेशंस, बाउंड्री यह है कि अक्सर ऐसा हम सोच लेते हैं कि अगर ऑडिटर द्वारा ऑडिट का काम किया गया है, ऑडिटर कर्मचारियों के बारे में कुछ कमेंट करता है या कुछ लिखता है, तो इसका मतलब वे सारे कर्मचारी जो संस्था में काम करते हैं वे ईमानदार हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अंकेक्षक द्वारा सही तरीके से जांच करने के बावजूद भी कुछ गलतियां रह ही जाती है। यानी उन गलतियों को अंकेक्षक नहीं पकड़ पाता है। ऐसी स्थिति के लिए अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं होता है। अतः अंकेक्षण कार्य संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों का प्रमाण पत्र नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 2, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना संभव नहीं। नॉट पॉसिबल टू सी द पेटी मैटर्स और स्मॉल मैटर्स। एक अंकेक्षक के लिए यह संभव नहीं है कि वह संस्था में होने वाले हर गतिविधि पर, हर ट्रांजैक्शंस पर, हर लेन देन पर ध्यान दे। ठीक उसी तरह से जैसे एक गार्जियन के लिए
अपने घर के सभी एक्टिविटीज़ को नोट करना या सभी एक्टिविटी पर ध्यान देना पॉसिबल नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें घर परिवार में भी होती है जो गार्जियन ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक उसी तरह से एक अंकेक्षक जब ऑडिट का काम करता है तो वह जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य बातें हैं, उन बातों पर तो अवश्य ध्यान देता है, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन या छोटी छोटी बातें भी होती हैं जो वह नहीं देख पाता है या जिस पर उसका पूरा ध्यान नहीं जा पाता है। ऐसी स्थिति में कुछ त्रुटियां, कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियां रह ही जाती है। नेक्स्ट नंबर 3, अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं दे सकता। ऑडिटिंग कैनॉट गिव 100% गारंटी ऑफ द एक्यूरेसी। एक व्यवसाय में जो छोटे पैमाने पर होता है वहाँ हम जानते हैं कि ट्रांजैक्शंस, लेन देन कम होते हैं, अतः वहाँ ध्यान देना, सभी बातों पर एक तरह से ध्यान देना शायद थोड़ी देर के लिए संभव भी हो जाए। लेकिन एक बड़ी संस्था में, एक बड़ी कंपनी में जहाँ पर लार्ज स्केल पर उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांजैक्शंस, लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी स्थिति में एक अंकेक्षक के लिए यह संभव नहीं है कि वह उस फर्म में या उस संस्था में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी लेन देन हो रहे हैं, उनकी 100% या 100% जांच कर ले। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जांच किए गए खातों में भी, जांच किए गए बैलेंस शीट में भी कभी कभार कुछ मिस्टेक या कुछ त्रुटियां रह जाती है, या एक्यूरेसी के साथ जांच करने के बावजूद भी वह सारी चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट, समस्त गबन का ढूंढा जाना संभव नहीं। नॉट पॉसिबल टू लोकेट ऑल फ्रॉड्स। वास्तव में अंकेक्षक की नियुक्ति हम उस संस्था द्वारा रखे गए बही खातों, अकाउंटिंग सिस्टम या ट्रांजैक्शंस या बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट आदि आदि की सत्यता की जांच के लिए हम अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं। लेकिन अगर उस संस्था के कर्मचारियों द्वारा कोई फ्रॉड किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस फ्रॉड को, उस गबन को, उस कपट को ढूंढना अंकेक्षक के लिए भी मुश्किल होता है। यहाँ पर हम ये क्लियर कर दें कि गलती और कपट में अंतर होता है। गलती हो जाती है, अनजाने में भी गलती हो जाती है, लेकिन कपट, फ्रॉड होता नहीं है, बल्कि प्लानिंग वे में नियोजित ढंग से किया जाता है। अतः एक अंकेक्षक के लिए संस्था के कर्मचारियों द्वारा किए गए फर्जरी या कपट को ढूंढना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, डिफिकल्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट, अंकेक्षक सिर्फ अपनी राय देता है। एन ऑडिटर जस्ट गिव्स हिज ओपिनियन। अंकेक्षक अंकेक्षण का कार्य करने के बाद अपने मालिक को या नियोक्ता को या जिन्होंने उसका अपॉइंटमेंट किया है, जिन्होंने उसकी नियुक्ति की है, उनको जांच कार्य के आधार पर अपनी राय देता है कि संस्था सही वे में, सही दिशा में, सही ट्रैक पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, कर्मचारियों में किसी तरह की कमी है या
उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या किस कर्मचारी में क्या सुझाव, किस कर्मचारी में क्या परिवर्तन या चेंजेस करने की ज़रूरत है, आदि आदि बातों के संबंध में एक अंकेक्षक अपनी राय देता है। और यह राय हमेशा अच्छा ही होगा या अच्छा ही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी भी अपनी मर्यादा होती है, उसकी भी अपनी सीमाएं होती है। नेक्स्ट, दूसरों द्वारा प्रभावित किया जाना, इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। एक अंकेक्षक कभी कभी नहीं चाहते हुए भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तव में प्रबंधकों द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। अंशधारी केवल नाम मात्र के लिए या 100 पीस के समान ही होते हैं। अब जो प्रबंधक, मैनेजमेंट के लोग उसको अपॉइंट करते हैं, वे किसी न किसी रूप में अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटी से, या जो वे चाहते हैं वैसा करने के लिए कभी कभी अंकेक्षक को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में एक अंकेक्षक सही रिपोर्ट देने में अपने आप को अनेबल, असमर्थ पाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अभाव, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा हम अभी कह रहे थे कि एक अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहार में यह देखने को नहीं मिलता। व्यवहार में उसकी नियुक्ति प्रबंधकों द्वारा ही की जाती है, और फिर उस सारे कार्यों की जांच करने के बाद उसे अपनी रिपोर्ट संस्था को या कंपनी को देनी पड़ती है। अब चूंकि जो व्यक्ति उसका अपॉइंटमेंट किया हो, जो व्यक्ति उसकी नियुक्ति की हो, उसकी हर बात को इग्नोर कर देना एक अंकेक्षक के लिए, एक ऑडिटर के लिए भी संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अंकेक्षक का जो ऑडिट वर्क होता है या रिपोर्ट वर्क जो होता है, उसमें उसकी बिल्कुल उसकी आज़ादी 100% होती है, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट, दोषपूर्ण बाहरी साक्ष्य, फॉल्टी एक्सटर्नल एविडेंस। कभी कभी एक ऑडिटर को ऑडिट कार्य करने के लिए उस संस्था से, उस फर्म से, उस कंपनी से जो लोग रिलेटेड होते हैं, जिनको कि हम थर्ड पार्टी कहते हैं, बाहरी पक्ष कहते हैं, तृतीय पक्षकार कहते हैं, इन तृतीय पक्षकारों से भी ऑडिटर को बहुत कुछ जानकारियां लेनी पड़ती है, या बहुत सारी बातों का क्लेरिफिकेशन लेना पड़ता है या करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में चाहे वो सप्लायर हो, या जिन्होंने उधार माल खरीदा हो वो हो, या कोई और भी व्यक्ति क्यों न हो, उनके द्वारा दिए गए सारी जानकारियां सही होती है यह जरूरी नहीं है। ऐसे हालात में अगर अंकेक्षक बाहर से प्राप्त गलत सूचनाओं के आधार पर अपनी जांच रिपोर्ट संस्था के मालिक को सौंपता है, तो ऐसी स्थिति में गलती होने की संभावना बनी रहती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसके अंकेक्षित खाते उतने विश्वसनीय नहीं होते हैं। थैंक यू।